अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है। बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे थे, टॉपिक था हमारा मसल। तो मसल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मसल्स में बी डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो मसल्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से। बहुत से टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? मसल्स बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल इस तरह से है कि ये रिलैक्स भी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है। मसल्स टिश्यू इज़ कम्पोज्ड ऑफ द डिफरेंशिएटेड सेल कंटेनिंग कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। इसके अंदर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन मौजूद होते हैं जो इनको कंट्रैक्शन में क्या देते हैं? हेल्प आउट करते हैं। द स्ट्रक्चरल biology of these protein generate the forces necessary for the cellular contraction। जो इसकी स्ट्रक्चर बायोलॉजी है उसमें क्या है, प्रोटीन की जो बायोलॉजी है वो क्या करते हैं? फोर्स करते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है किसके लिए? सेलुलर कंट्रैक्शन के लिए। विच ड्राइव मूवमेंट विद इन सर्टन ऑर्गन एंड द बॉडी एज होल। जो कि क्या करते हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी मूवमेंट करवाते हैं। मोस्ट मसल सेल्स आर ऑफ द मेसोडर्मल इन ओरिजिन। जो बहुत से जो मसल सेल्स हैं वो क्या हैं? मेसोडर्मल हैं अपने रीजन में। एंड देयर डिफरेंशिएशन अकर मेनली बाय द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ द लेंथनिंग। और इनकी जो डिफरेंशिएशन है वो डिपेंड करती है कि इनकी लेंथिंग कैसी है। द मसल टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। और मसल टिश्यू जो है हमारी बॉडी का 40 से 50% जो है वो हिस्सा है। ठीक है, वेट में मतलब इंक्लूड होते हैं। मसल सेल हमने पढ़ना है। मसल सेल क्या होते हैं? मायोसाइट आर आल्सो नोन एज द मसल सेल्स और द मसल्स फाइबर इज द टाइप ऑफ द सेल फाउंड इन मसल्स टिश्यू। मसल्स इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन मोस्ट एनिमल। मसल जो है वो सॉफ्ट और नरम टिश्यू है जो कि बहुत से जानवरों में पाया जाता है। मसल सेल कंटेन प्रोटीन फिलामेंट दैट स्लाइड पास्ट वन अनदर प्रोड्यूसिंग कंट्रैक्शन दैट चेंजेस बोथ द लेंथ एंड द शेप ऑफ द सेल। जो मसल सेल्स है उसके पास क्या होते हैं? प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। इस वजह से जो कंट्रैक्शन है वो लेंथ और शेप दोनों में क्या करती है? चेंजेस क्रिएट करती है। There are the various specialized form of the myocytes, smooth muscle cells, skeletal and the cardiac muscle cells। फंक्शन क्या है मसल सेल का? फंक्शन क्या है? फंक्शन ये होगा भाई, इनका मसल जो हैं प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन। जो मसल्स हैं बेटा हमारे पास, उनका जो काम है वो ये है कि इन्होंने कंट्रैक्शन करवानी है, रिलैक्शन करवानी है। और मतलब जब कंट्रैक्शन रिलैक्शन होगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा? मोशन क्रिएट होगी। दे आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड चेंजिंग पोस्चर, लोकोमोशन एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द इंटरनल आर्गन सच एज द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम विया पेरास्लाइसिस। हमारे पास जो ये मसल सेल्स हैं इन्होंने क्या करना है कि ये मेंटेनिंग करेंगे, बरकरार रखेंगे, हमारी बॉडी शेप को बरकरार रखेंगे। और इसमें जो फर्दर प्रोसेस होंगे, जैसा कि एक अमल उसने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम का अमल, उसमें ये क्या करवाएंगे? ये हमारी फूड की जो डाइजेशन है उसमें क्या करेंगे? हेल्प करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो हैं इस सो नेम्ड बिकॉज इट्स फाइबर डू नॉट शो क्रॉस सेरिएशन अंडर द माइक्रोस्कोप्स। मतलब जो हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं इनकी जो इसको अगर अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किए हुए होते। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे होते। द स्मूथ मसल्स इज मेनली फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड होलो विसेरा। ये हमारे पास जो स्मूथ मसल्स हैं ये कहाँ पे पाए जाएंगे? जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये होलो वैसे मतलब ये अंदर से क्या होंगे? खाली होंगे। वेयर इज़ फंक्शन टू कंट्रोल द साइज ऑफ द ल्यूमन। और इनका फंक्शन क्या है कि इन्होंने ल्यूमन को क्या करना है? कंट्रोल करना है। अब इनकी शेप कैसे होगी? स्मूथ मसल्स एल्स आर द फ्यूसिफॉर्म इन द शेप टेपरिंग एट बोथ एंड। मतलब ये एक दूसरे, ये जो दोनों जो इनके एंड्स होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे के अंदर धसे हुए होंगे। सेल मेम्ब्रेन आ गई। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स फाइबर इज एन ऑर्डिनरी ट्री लेमिनर मेम्ब्रेन हैविंग इन थिन लेयर कोटिंग ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये फाइबर से मिलकर बनी हुई होगी और ट्रिमली होगी। और उसके बाद ये क्या होगी? ये जो कोटिंग की होगी वो ग्लाइकोकैलिक्स की, इसके साथ इसकी क्या होगी? कोटिंग होगी। मतलब ये प्रोटीनियस होगी। न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। ई स्मूथ मसल सेल कंटेनर सिंगल रोड शेप मसल न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंट्रल थिक पोर्शन ऑफ द फ्यूसिफॉर्म सेल। और ये जो सेल है ये फ्यूसिफॉर्म होगा और इसके सेंटर में यहाँ पे क्या मिलेगा? एक न्यूक्लियस मिलेगा जो कि रॉड शेप होगा और सिंगल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म।
हमारे पास यहाँ शो दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ अ स्मूथ सेल इज डोमिनेटेड बाय द longitudinally oriented contractile filament called the myofilament. Two varieties of the myofilament may be distinguished. Most of the filaments are the thin type, ranging from the 5 to 7 nanometer in diameter. Some थिक मायोसिन फिलामेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें जो साइटोप्लाज्म जो है वो डोमिनेट है, मतलब वो बना हुआ की शेप होगी, लॉन्गिट्यूडनल शेप होगी, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होंगे जिनको हम मायोफिलामेंट कहते हैं। और इसकी जो वैरायटी है मायोफिलामेंट की वो क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। और ये क्या होंगे, थिन टाइप होंगे और इनकी जो डायमीटर होगा वो 5 to 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल जो हैं वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, वो हमारी जो स्केलेटल है उसकी मेंटेनेंस में क्या करेंगे, अमल करेंगे। द स्केलेटल मसल्स मेक द फ्लैश और द मीट ऑफ द एनिमल। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या बनाएंगे, गोश्त बनाएंगे, किसका, जानवरों का। इन फ्रेश स्टेट इट हैज़ अ पिंक कलर। इन द स्केलेटल मसल द मसल्स फाइबर्स आर द ग्रुप इनटू द बंडल कॉल्ड द फेसिकुलाई। मतलब ये स्केलेटल मसल जो है ये गोश्त बनाएंगे। ठीक है, जब ये बिल्कुल फ्रेश स्टेट में होंगे तो ये पिंक कलर में होंगे। स्केलेटल मसल जो है इनके पास फाइबर होगा जो कि बंडल में मौजूद होगा और उसको हम क्या कहेंगे, फेसिकुलाई कहेंगे। स्केलेटल मसल्स फाइबर, इनकी शेप कैसे होगी, द स्केलेटल मसल्स फाइबर्स आर द सिलेंड्रिकल इन शेप, द एंड टेपरिंग और द बीइंग समवट राउंडेड एट द जंक्शन ऑफ द मसल्स एंड द टेंडन। मसल्स और टेंडन जहाँ पे मिल रहे होंगे यहाँ पे आपको राउंडेड मिलेंगे और वैसे इनकी शेप क्या होगी, टेपरिंग होगी। दोनों एंड पे क्या होंगे, टेपरिंग होंगे। ठीक है, और वैसे इनकी जो शेप ओरिजिनल होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, एंड्स इनके टैपिंग होंगे और जहाँ पे ये टेंडन से रिलेट करे होंगे या उनसे मिल रहे होंगे वहाँ पे क्या होगा, ये राउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ एन ऑर्डिनरी ट्रेमिलर मेम्ब्रेन हैविंग अ थिक कोटिंग ऑफ द ग्लैक्यूलस इन ऑन इट्स आउटर सरफेस। जो हमने स्मूथ मसल्स पढ़ा है उनके सेल मेम्ब्रेन की तरह स्केलेटल मसल जो है ये भी क्या होंगे, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होंगी उसके पास भी क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। न्यूक्लियाई आ गया, इन ईच फाइबर न्यूक्लियाई आर द न्यूमरस। मतलब इनके पास जो न्यूक्लियस होगा उनमें न्यूक्लियाई जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होंगे। साइटोप्लाज्म क्या होगा, इन रूटीन प्रिपरेशन द साइटोप्लाज्म इज सीन टू बी ऑक्यूपाइड मेनली बाय द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पैरेलल फिलामेंट एलिमेंट 1 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर होगा 1 to 3 माइक्रोमीटर होगा। दिस आर द मायोफिब्रिल्स रिलेटिवली नियर साइटोप्लाज्म इज फाउंड अराउंड द न्यूक्लियाई बिन द स्क्लेरोलेमा। इट कंटेन अ स्मॉल गोल्जी complex numerous mitochondria, smooth endoplasmic reticulum, and few ribosome. The scleroplasm also contain glycogen granule and the few lipids droplet. जो कार्डिक ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये जो स्केलेटोप्लाज्म है ये देखें, मतलब जो स्केलेटोप्लाज्म होगा साइटोप्लाज्म में वो लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा, पैरेलल फिलामेंट होंगे और डायमीटर इसका 1 to 3 माइक्रोमीटर होगा और इसको मायो फिब्रिल्स कहेंगे। और ये साइटोप्लाज्म जो है ये बिल्कुल आपको कहाँ पे मिलेगा, ये न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में मिलेगा जिसको हम स्क्लेरोलेमा भी कहेंगे। और इसके अंदर आपको स्मॉल गोल्जी ये कॉम्प्लेक्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्यू राइबोसोम्स वगैरह ये क्या होंगे, मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डिक मसल्स। ठीक है बेटा, ये जो आपने करना है साथ साथ इनकी जो फिक्स है ना ये भी करनी है। The cardiac muscles is involuntary but steroid. It is found only in the myocardium. The cardiac muscle cells are aligned in the form of the chain via complex with complex junction between their ends. The overall appearance of the main parallel fiber with numerous cross beam giving the fall of the appearance of the ये क्या है, हाँ, बिविन द सिनेक्टल नेटवर्क आ गया हमारे पास। जो कार्डिक मसल जो है वो क्या है, इनवोलेंट्री है लेकिन क्या है, स्टेरॉइड है। मतलब ये फंक्शन जो है ये खुद ब खुद क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। मतलब हमारी बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, एक वॉलेंट्री होती हैं, एक इनवोलेंट्री होती हैं। हमारी बॉडी में जो चीज़ें वॉलेंट्री होती हैं वो हमारे काबू में होती हैं, इनवोलेंट्री हमारे काबू में नहीं होती। तो कार्डिक मसल जो है वो हार्ट के मसल्स हैं, तो इस तरह से जो हार्ट की है मूवमेंट जो है वो हमारे काबू में नहीं होती, इसलिए वो कह रहा है कि ये
स्टीरॉयड होंगे, लेकिन क्या होंगे, इनवोलेंट्री होंगे। ये पाए कहाँ पे जाएंगे, मायोकार्डियम में पाए जाएंगे। और जो कार्डियक मसल सेल्स है ये क्या होगा, एक मतलब अलाइनमेंट इनकी होगी, ये चेन बनाएंगे एक दूसरे से मिलते हुए बिटवीन देयर एंड, मतलब इनके दरमियान में कम्प्लेक्स जंक्शन होगा इनके एंड्स पे। और जो ओवरऑल अपीयरेंस है इसकी वो क्या है, मैनी पैरेलल फाइबर्स जो हैं वो क्या होंगे, मौजूद होंगे इनकी अपीयरेंस के साथ साथ, जो कि इनको क्या देंगे, स्निग्टल नेटवर्क देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे मौजूद है ये शेप जो है इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कार्डिक मसल्स फाइबर। द कार्डिक मसल्स फाइबर आर द elongated branching cells with the irregular contours at their junction, and they show a cross striated bending pattern identical to that of the skeletal muscles। मतलब ये skeletal muscle से क्या होंगे, मिलते जुलते होंगे, ये elongated होंगे, irregular contour होगा इनका जंक्शन पर। न्यूक्लियस जो है यूजुअली सिंगल लार्ज ओवल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द ईच कार्डिक मसल सेल्स। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, सिंगल और सिंगल लार्ज ओवल क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा सेंट्रल रीजन में। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल रीजन में ही पाया जाता है। स्केरोप्लाज्म आ गया। इन द कार्डिक मसल्स फाइबर द स्केरोप्लाज्म इज मोर अबंडेंट ड्यू टू विच द क्रॉस स्टेशन एंड द नॉट क्लियर एज द स्केलेटल मसल्स। इन एडिशन टू मायोफाइब्रिल द स्केरोप्लाज्म कंटेन द यूजुअल सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग द स्केरोप्लाज्म रेटिकुलम, inclusion like glycogen granule and the fat including the sclerosing reticulum, inclusion like glycogen granule and the fat droplets are also present. Lipofuscin pigment may be present in the cardiac muscles fiber of the old people. Mitochondria are abundant in muscles fiber. मसल्स फाइबर इट इज़ आल्सो कंटेनर गोल्जी अपरेटस। मतलब यहाँ ये हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा है, यहाँ पे हम स्क्लेरोप्लाज्म पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा, कार्डिक मसल जो हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म की जगह स्केरोप्लाज्म जो है वो अबंडेंट होगा। वजह क्या है, क्योंकि ये स्कैटर मसल्स की तरह क्लियर नहीं होते। और यहाँ पे अगर हम मायोफिब्रिल की करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं, तो जो स्केरोप्लाज्म है वहाँ पे ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, जैसा कि स्केरोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वजह से यहाँ पे स्केरोप्लाज्म मौजूद है। और यहाँ पे आपको ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी मिलेंगे। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कार्डिक मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलेगा, गोल्जी अपरेटस भी मिलेगा। ठीक है, और इस वजह से ये क्या बन जाएगा, हमारी बॉडी को वो देते हुए, हमारे मसल्स को, ये कार्डिक मसल्स है उसको एनर्जी देते हुए ये क्या करेगा, उसके फंक्शन को इनवॉलेंट्री बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक्स, और इसकी जो 4 प्रिंसिपल करेक्टर्स है वो है एग्जिस्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। दिस इज एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। द स्टिमुलाई इज अ चेंज इन द इंटरनल एंड और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इनिशिएट एज इम्पल्स। हमारे पास जो ये इसका एक फंक्शन है जिसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये मसल टिश्यू जो है ये हमारे दिमाग की तरफ से क्या करेंगे, सिग्नल को रिसीव करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। और जो स्टिमुलाई है वो क्या है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंज होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये इम्पल्स से स्टार्ट होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आ गया इसका, द एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू टू एक्टिवली जनरेट फोर्स टू टेकन एंड द शॉर्टन टू डू वर्क विद सफिशिएंट स्टिमुलस इज अप्लाइड। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है ये करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा और रिलैक्सेशन करेगा। एक्सटेंडिबिलिटी, दिस एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू टू बी स्ट्रेच्ड, और जो इसमें स्ट्रेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब इसको हम जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उस ये भी मौजूद होगा इन मसल्स में, इसकी ये खसूसियत है। इलास्टिसिटी भी होगी। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड द साइज आफ्टर द कंट्रैक्शन। मतलब जब हमारा दिल पंप कर रहा है तो वो पंप करते हुए जब उसके अंदर हवा जाएगी, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने वो हो जाना है, फैल जाना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है। और फिर जब उसके अंदर से वाप बंद होगा और उसके अंदर से जो हवा है वो आउट होगी, तो वो क्या होगा, रिलैक्स होगा, तो इस वजह से वो क्या होगा, फैल जाएगा। पहले सिकुड़ेगा और फिर क्या होगा, फैलेगा। तो ये इसके लिए इसकी इलास्टिसिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, एक्सटेंडिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको हवा को अंदर इंटर होने में और बाहर निकलने में क्या हो, आसानी हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इनके फंक्शंस। मतलब ये कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे मोशन में। मसल्स परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन मोशन है, बोथ रिफ्लेक्सली एंड द वॉलंटरी मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर। मसल टिश्यू इनेबल द body to maintain posture. The contraction of the skeletal muscle hold the body in the stationary position, such as the
सिटिंग और द स्टैंडिंग, ठीक है। ये हमारा जो स्टैंडिंग ये है पोजीशन है, ये पोजीशन को सेट करेगा, चाहे हम बैठ रहे हैं चाहे हम खड़े हैं, तो हमारे ये जो बॉडी की मेंटेनेंस होगा उनको सेट करेगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द हीट, द कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल प्रोड्यूस हीट एंड इट इज इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इट इज एस्टिमेटेड दैट द 80% ऑफ द ऑल बॉडी हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स कंट्रैक्शन, ठीक है। ये मसल्स की कंट्रैक्शन से क्या होगा, हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। डिफरेंस बिटवीन द मसल्स टाइप, उसने हमें यहाँ पर मसल्स की डिफरेंशिएशन बताई है। अगर तो आप लोग जैसे टॉपिक आपके पास मौजूद है आप वैसे तैयार करते हो तो ये डिफरेंशिएट जो है वो आपको इजीली याद हो जाएगा। मतलब हमने 3 मसल्स टाइप पढ़ी हैं, स्केलेटल, कार्डिक और द स्मूथ मसल। और फिर इनकी अगर हम स्केलेटल मसल्स की नेचर देखते हैं तो वोलेंट्री है और द स्ट्रेटेड है। अगर हम कार्डिक की देखते हैं तो इनवोलेंट्री है और स्ट्रेटेड भी है। और स्मूथ मसल जो है वो भी क्या है, इनवोलेंट्री है लेकिन अनस्ट्रेटेड है। जनरल स्ट्रक्चर देखें, बंडल ऑफ द सेल्स विद द सम कनेक्टिव टिश्यू, मतलब हमारे पास जो स्केलेटल मसल है ये किससे मिलकर बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना, और ये बंडल टाइप मौजूद है, ठीक है। और कार्डिक मसल जो है ये स्फिंक्टरम से मिलकर बना हुआ है और जो स्मूथ मसल है वो स्मूथ है। नेक्स्ट अगर इनके कनेक्शन देखें तो ये स्केलेटल मसल्स है बोथ एंड टू द बोन्स, मतलब ये किससे अटैच होते हैं, स्केलेटल मसल बोन से अटैच होते हैं। और ये कार्डिक मसल्स है टू सेल्फ टू फॉर्म द कैविटी, ये खुद ही अपने अंदर इन्वॉल्व होता है और कैविटी क्रिएट करता है। टू अगर स्मूथ सेल को देखें टू इट्स हैव टू फॉर्म द कैविटी और ट्यूब, और ये भी स्मूथ सेल जो है कैविटी और ये क्या बना देंगे, ट्यूब बना देंगे। सेल साइज देखें इनका, स्केलेटल मसल जो है 10 to 100 ये नैनोमीटर है हमारे पास, माइक्रोमीटर है डायमीटर में, वेरी लॉन्ग होता है। और ये कार्डिक मसल 10 to 20 है और हमारे पास स्मूथ मसल है 2 to 5 है। न्यूक्लियाई है, लार्ज न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ पर सेल, जितने सेल मौजूद होंगे उतने लार्ज न्यूक्लियाई इसके अंदर मौजूद होंगे। 1 पर सेल होगा कार्डिक मसल्स पर, ठीक है। और ये हमारे पास स्मूथ मसल जो है वो 1 पर सेल होगा, एक सेल होगा और एक ही न्यूक्लियाई होगा। इंटरसेलुलर फिलामेंट्स आगे रेगुलरली ऑर्गेनाइज पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल, और यही सेम चीज़ हमारे पास होगी कार्डिक मसल्स में। और ये हमारे पास जो स्मूथ सेल है वो डिफरेंस होगा क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। फिलामेंट अटैचमेंट है, इंटरसेलुलर जी डिस्क आ गया, सेम हमारे पास कार्डिक मसल्स में भी होगा, लेकिन स्मूथ सेल में क्या होगा, डेंस बॉडी होगी और डेंस बैंड्स होंगे, मतलब ये गहरे होंगे और गाढ़े जैसे होते हैं ना, बिल्कुल एक शेप होती है वैसे होंगे। मैकेनिकल कनेक्शन ऑफ द सेल इन पैरेलल कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, स्केलेटल मसल जो है वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली अपना काम मुकम्मल करेंगे। और ये हमारे पास कार्डिक जो है कनेक्टिंग एंड टू एंड एंड इन पैरेलल फंक्शन एज अ यूनिट, हमारे पास जो कार्डिक है ये एंड टू एंड क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्मूथ आता है, मैकेनिकली लिंक आल बेयर सेम स्ट्रेस, मतलब जो स्मूथ है ये भी मैकेनिकल लिंक होंगे और ये एक दूसरे के साथ लिंक होने की वजह से अगर एक मसल पर स्ट्रेस आएगा तो दूसरे पर भी स्ट्रेस आएगा। इनर्वेशन आ गया, इनर्वेशन में हमारे पास स्केलेटल मसल जो है ये मोटर फाइबर हो गए और कार्डिक मसल जो है ऑटोनॉमिक हो गया और स्मूथ मसल्स भी जो हैं वो भी ऑटोनॉमिक होंगे। इफेक्ट इनर्वेशन, कंट्रैक्शन आ गया, कंट्रैक्शन टोटली डिपेंडेंट ऑन द इनर्वेशन, और इनर्वेशन जो है मॉडिफाइड कंट्रैक्शन और इनोवेशन इनिशिएट मॉडिफाइड कंट्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रैक्शन स्पीड आ गया, बहुत फास्ट और स्लो, बहुत फास्ट और द स्लो और द स्लो। स्मूथ मसल जो है वो स्लो है, बाकी जो है जितने फास्ट होंगे उतने ही क्या होंगे, स्लो होंगे, मतलब दोनों स्लो भी होंगे और फास्ट भी होंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको वो 3 टाइप्स आपके याद होती हैं तो उसके बाद ये याद करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आ गया। अब न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है इसमें अगर इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, द स्पेस बिटवीन द नर्व एंड द मसल मेम्ब्रेन इज कंपेरेबल टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट एट द स्नैप्स, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर और द माइनोरल जंक्शन आ गया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है ये दिमाग के सेल्स होंगे, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम से भी अटैच हो रहे होंगे। वो कह रहा है कि हमारे पास नर्व और मसल्स मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होगी वो कंपेरेबल होगी स्नैप्ट के, जो स्नैप्स पे हमारा नर्वस सिस्टम में जो स्नैप्स होता है उसके ऊपर जो क्लेफ्ट है उससे कंपेरेबल हो रही होगी। तो वो जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि जंक्शन पे जो कि जंक्शन क्रिएट कर रहा होता है नर्व और मसल्स के दरमियान। बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें आप देखेंगे हमने पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है।
हमने पहले भी बताया है कि हमारे पास जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है कि हर वो हमारी बॉडी का काम जो कि वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री हो, मतलब अगर वो आपके काबू में हो ना हो, ठीक है, कोई आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है, उन सब को कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। द सेंसरी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेसेस दैम एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू द कंट्रोल वेरियस बॉडली फंक्शंस। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी को उनको कंट्रोल करेगा, और जो सेंसरी पार्ट होगा सिस्टम का वो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को सराउंडिंग से रिसीव करेगा, फिर उनको प्रोसेस करेगा और फिर क्या करेगा? उसको ट्रांसमिट इम्पल्सेस को दे देगा, ठीक है, जो कि कंट्रोल करते हैं तमाम बॉडी फंक्शंस को, ठीक है। क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम की, हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों पे डिवाइड होता है, दो पार्ट हैं इसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड आता है, और हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, और नेक्स्ट जो हमारे पास मोटर नर्व है वो सोमैटिक होते हैं, एटोनॉमिक होते हैं, और अगर एटोनॉमिक को देखें तो सिंपैथेटिक होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक होंगे, ठीक है। ये आपने जैसे ये एक क्लासिफिकेशन का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपने भी इसको ऐसे ही सेम तैयार करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सेंट्रल सिस्टम, CNS पढ़ना है जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ब्रेन। ब्रेन को अगर पढ़ें तो आप जानते हैं कि हमारे जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का मेन हिस्सा है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है ये कोई भी दर्द को महसूस भी नहीं कर सकता, कि ठीक है, ये क्या जो इसमें हमारे पास जो नर्व्स होती हैं, जो हमारी वेन्स हैं, वो जो पेन है उसको फील करती हैं, ठीक है। हमारा जो दिमाग है वो कोई भी दर्द को महसूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्रेन है उसके हिस्से हैं, फर्स्ट है फोर ब्रेन, नेक्स्ट है मिड ब्रेन और लास्ट है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो उसके जो फर्दर जो पार्ट हैं वो है सेरिब्रम, नेक्स्ट हमारे पास है डिनस फेलॉन, थैलेमस, मेटाथैलेमस और द एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और द सबथैलेमस, ठीक है। ये उन्होंने हमें यहाँ पर, अगर ये आप फिक देखें तो आपने ये फिक भी सेम ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ड्रा करनी है। तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है इसको मिड ब्रेन है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास क्या है? फोर ब्रेन है, ठीक है। और हिंड ब्रेन जो है वो हमारा यहाँ पर ब्रेन के पिछले हिस्से की तरफ होगा, जिसको हम सेरिब्लम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिड ब्रेन है, लास्ट हमारे पास क्या है? हिंड ब्रेन है। और हिंड ब्रेन पे जो ये मुश्तमिल है, कंसिस्ट है, वो है पॉन्स है, मेडोला है, ऑब्लोंगेटा है, ये सारे हिस्से जो हैं ये सेरिब्लम जिसको हिंड ब्रेन भी कहते हैं उनके साथ क्या है? अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ द इलोंगेटेड, स्पाइनल कॉर्ड की जो यहाँ पे उन्होंने ये हमें फिग बना के दी हुई है, ये देखें आपको ये सारा स्पाइनल कॉर्ड नज़र आ रहा है। हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इलोंगेटेड है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट्स अ बंडल ऑफ द फाइबर कैरिंग वन और मोर ग्रुप ऑफ द मोटर द सेंसरी नर्वस इम्पल्सिस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके पास बंडल ऑफ फाइबर होंगे जिसके पास एक या ज़ायद उससे ग्रुप होंगे किसके? मोटर सेंसरी इम्पल्सिस के, ठीक है, जो कि पार्ट है इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। द आउटर लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ द वाइट मैटर माइलिन शीटेड नर्व फाइबर, जिसकी आउटर जो लेयर होगी वो किस पे कंसिस्ट करेगी? वाइट मैटर पे, जिसको हम क्या कहते हैं? मेलिन शीटेड नर्व फाइबर कहते हैं। दिस आर द बंडल इनटू द स्पेशलाइज्ड ट्रैक दैट कंडक्ट द इम्पल्सेस ट्रिगर्ड बाय द प्रेशर, पेन, हीट एंड अदर सेंसरी स्टिमुलाई कंडक्ट मोटर इम्पल्सेस एक्टिवेटिंग मसल्स एंड द ग्लैंड। और ये जो बंडल हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये स्पेशलाइज जो ट्रैक है, मतलब अपने रास्ते बनाएंगे और ये कंडक्ट करेंगे उसके साथ इम्पल्सेस के साथ, जिस पर क्या हो रहा है? प्रेशर है, पेन है, हीट है, ठीक है, और अदर जो सेंसरी स्टिमुलाई हैं ये कंडक्ट करेंगे मोटर इम्पल्सेस के साथ, जो कि क्या करेंगे? मसल्स और ये ग्लैंड है उसको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये सारा काम किस में हो रहा होगा? आउटर लेयर में। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनर लेयर, ठीक है। इनर लेयर जो है ये ग्रे मैटर है, ठीक है। ये हमारे पास आउटर लेयर वाइटिश था और इनर लेयर जो है वो ग्रे है। हैज़ अ बटरफ्लाई शेप्ड मसल्स एंड द
Muscles and the gland, has a butterfly shape cross section and is mainly composed of the nerve cell bodies. Within the gray matter running the length of the cord and extending into the brain lies the central canal through the which the cerebrospinal into the brain cerebrospinal fluid circulate. ये हमारे पास जो इनर लेयर है ग्रे मैटर में है, बटरफ्लाई शेप में होगी, क्रॉस सेक्शन होगा और ये नर्व सेल्स बॉडी के साथ क्या बनी हुई है। और ये ग्रे मैटर जो है ये अपने ये कोड के साथ क्या करेगा, ये इसकी लेंथ चलेगी, मतलब ये कोड के साथ लेंथ वाइज चलेगा और ये एक्सटेंड करेगा जाके, मतलब जाके निकलेगा कहाँ से, ब्रेन में जाके अटैच होगा। और ये सेंट्रल कनाल है जो कि क्या करेगी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट उसमें करेगा, ठीक है। और ये 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नोन एज द मैनिंग wrap the spinal cord over the brain. The pia mater is the innermost layer and the arcuate lies in the middle and the dura mater in the outside layer to which the spinal nerves are the attached. ये जो तीनों layers हैं इनको हम क्या कहते हैं, 2 लेयर जो हैं इसको कहते हैं मैनिंग। और इसने क्या किया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड को रैप किया हुआ है, कवर द ब्रेन, और इसने ब्रेन को भी कवर किया हुआ है। और ये मैटर है ये पिया मैटर है, इनर मोस्ट लेयर है और ये मिडल में ये आर्क्वाइड है, लाइज इन द मिडल, और ये मिडल में भी अटैच होगा। इनर मोस्ट लेयर है तो मिडल के साथ अटैच होना इसका लाजमी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ड्यूरा मैटर है ये क्या है, आउटसाइड लेयर है जो कि स्पाइनल नर्व्स के साथ क्या है, अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसमें क्रेनियल एंड द स्पाइनल नर्व्स आ जाएंगे। हमारे पास क्रेनियल नर्व्स हैं 12 पेयर्स है इसका, और नर्वस इंटरमेडियस है, और हमारे पास स्पाइनल नर्व्स हैं 31 पेयर्स है। फिर ये देखें हमारे पास ये स्पाइनल नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कोड की आगे नर्व्स आती हैं ये वो हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कितनी बन रही हैं, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नर्व्स बन रही हैं। जो इनके अगर फंक्शन देखें तो फर्स्ट जो 4 है नर्व्स जो हैं, सेंट्रल नर्व्स हैं, इन्होंने क्या करना है, ब्रीथिंग करनी है, हेड और नेक मूवमेंट करवानी है। और हमारे पास जो नेक्स्ट हैं 4 से लेकर 6 तक उन्होंने हार्ट रेट मतलब दिल को कंट्रोल करेंगे, शोल्डर मूवमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 to 7 है ये रिस्ट और एल्बो मूवमेंट करवाएंगे, कलाई की मूवमेंट करवाएंगे। और हमारे पास 7 to T1 जो आ रही हैं, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन शुरू हो रहा है ये हैंड और द फिंगर मूवमेंट करवाएंगे। ये देखें बेटा, इस तरह से हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या करेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंटर, ये वैसे तो कंट्रोल सबको, नर्वस सिस्टम जो होल है वो क्या करेगा, इस तरह से बेटा ये कनेक्टेड होगा और ये नर्व्स इम्पल्सिस के साथ, और ये हमारी बॉडी फंक्शन जो हैं उनको क्या करेगा, परफॉर्म करवाने में मदद देगा, ठीक है। ये देखें ब्रेन के साथ, अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो ब्रेन के साथ क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, और ये हमारी पूरी बॉडी के साथ भी कनेक्ट है। ये आपकी जो बैकबोन है, जो आपकी कमर वाला जो हिस्सा है, ये वेस्ट वाला, वो वाला ये हिस्सा हमें शो करवा रहा है, और इस तरह से ये पूरी बॉडी के साथ क्या है, कनेक्टेड है। और अगर इसमें से कोई भी मतलब डैमेज हो जाता है या आपकी बैकबोन में कोई भी मसला हो जाता है तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो डैमेज हो सकती है, जैसे कि लोगों को बैकबोन का मसला होता है, मोरों का मसला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्रेनियल नर्व, नर्व दैट इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। एक ऐसी नर्व जो कि डायरेक्ट हमारे दिमाग से होके आ रही है, इसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो एक खोपड़ी के अंदर मौजूद है, मतलब एक प्रोटेक्टिव अल्लाह ताला ने बोन बनाई जिसके अंदर हमारा दिमाग रखा है। और जो दिमाग है वो जो खोपड़ी है उसको हम कहते हैं क्रेनियम कहते हैं, और उस क्रेनियम से जो नर्व आ रही है उसको क्रेनियल नर्व कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास आते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो डिवीजन है वो डिलेट है, मतलब इसमें आइज़ आ जाएंगी। हमारे जो दिमाग का एक साइड है, जो हमारी लेफ़्ट साइड है, वो सारी किस में आ जाएगी, सिंपैथेटिक, और जो हमारी राइट साइड है वो किस में आ जाएगी, पैरासिम्पैथिक साइड में। वो दोनों जो हैं वो एक जैसा ही काम जो है परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो है ये हमारा जो जिस्म है, अगर इसको दरमियान में से, हमारी नोज़ से दरमियान में से इसको कट कर दिया जाए तो एक जो हिस्सा जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, पैरासिम्पैथिक कर रहा है, और जो एक है वो सिम्पैथेटिक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिनेप्सिस।
जो स्नेप्सिस हैं ये इसको स्नेप्सिस को ग्रीक वर्ड है जिसको हम यूनियन भी कहते हैं। स्नेप्सिस इज जंक्शनल पॉइंट ऑफ द कनेक्ट बिटवीन द टू न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकंड न्यूरॉन। एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जो कि क्या करेगा, दो न्यूरॉन के दरमियान में इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड न्यूरॉन। मतलब ये फंक्शन का काम करेगा, एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे जा क्या करेगा, जगह से इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसफ़र करवाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द सिनेप्सिस, पैरासिनेप्टिक टर्मिनल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट आ गया, रिसेप्टर साइट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर आ जाएगा। ये इसके क्या हैं, स्ट्रक्चर हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिनेप्सिस, अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें फंक्शनल, अगर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये केमिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मिक्स सिनेप्सिस भी हो सकती है, ठीक है। और एनाटोमिकल क्लासिफिकेशन देखें तो एक्सोनिक आ गया, एक्सोस्मेटिक आ गया, और डेंड्रोस्मेटिक आ गया, स्मेटिक आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर अगर हम देखें तो नाम से बता रहा है कि न्यूरॉन्स के दरमियान में ट्रांसमिशन का काम है। दीज आर द सब्सटेंस रिलीज बाय द पेरिसिनेप्टिक टर्मिनल इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट दैट एक्साइट और द इनहिबिट द पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन और द टारगेट सेल। ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो पेरिसिनेप्टिक टर्मिनल के दरमियान क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे टर्मिनल को सिनेप्टिक क्लेफ्ट के दरमियान, जो कि इनके दरमियान में टारगेट सेल्स के दरमियान में फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अगर इनकी इसकी जो टाइप्स हैं वो देखें तो एसिटाइल कोलिन, एक्सेटरी अमीनो एसिड, इनहिबिटरी अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, स्मेटोस्टेन, टीएचआर, डीएचआर, सीसीके, गैस्ट्रिन और द ग्लाइकोनोजिन और सेकेरिटिन, मोटलिन और एमाइंस और द हमारे पास हिस्टामाइंस। ये सारी इसकी किसकी टाइप हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप हैं जो कि फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सेम इसी तरह से उन्होंने इन टाइप्स के फंक्शन और क्या किए हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की भी कोशिश की है। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें, एस्टिकोलिन है, ये क्या करेगा, मसल सेक्शन को इनेबल करेगा लर्निंग और मेमोरी में, ठीक है। और डोपामिन जो है इन्फ्लुएंस मूवमेंट, लर्निंग, अटेंशन एंड द इमोशंस। इसी तरह बेटा ये सेम जो है ये सेरोटोनिन है, ये क्या करेगा, मूड, हंगर, स्लीप और द अरोसल, इन सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मतलब हमारी जो मूड्स हैं इन सबको क्या करेगा, ये कंट्रोल का। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है रिसेप्टर का, ठीक है। रिसेप्टर क्या है, अब हमने कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है, हमने अभी ट्रांसमिशन का काम पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया है कि आपकी बॉडी में जो भी ये ट्रांसफ़र करनी है चीज़ें, पल्सेस ट्रांसफ़र करने हैं, वो ट्रांसमिशन का जो काम है वो करे होंगे। नेक्स्ट उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, आगे रिसेप्टर भी बैठे होंगे ना जो उनको रिसीव करेंगे, उनको हम रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द नर्वस टिश्यू दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द सर्टन टाइप ऑफ चेंज इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस के लिए, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ गया, द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज अ लेटर क्लियर कलरलेस ट्रांसफर टिश्यूज फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेरेब्रल वर्कल्स स्पाइनल कैनाल एंड द सबक्यूटाइड स्पेस। मतलब ये हमारे दिमाग के अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिसको हम CSF कहते हैं, और ये क्या है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये नज़र नहीं आता, और आपके स्पाइनल कोड, स्पाइनल कनाल, ये इन सब में क्या करता है, मूव करता है, इजीली मूव करेगा, ठीक है बेटा। ये था आपका चैप्टर नंबर 10, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की समझ अगर नहीं आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।